जागृति का पहला सबक है। दूसरा तीसरा चौथा छोड़ो, पहला मालूम नहीं। जो लोग अपने समाज को जगाना चाहते हैं उनको पहला सबक मालूम नहीं है। कौन सा? जगाना। जगाने की पहली बात है टू आइडेंटिफाई योर एनिमी। दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। तो दुश्मन के बारे में बोलते रहो। अभी हमारे एक साथी ने, महिला साथी ने कहा कि मेरे खिलाफ में कुछ ओबीसी के लोग बोल रहे थे। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे उस पर दया आती है। मुझे उस पर दया आती है। दया का सिद्धांत जागृति का सिद्धांत है। अगर आप दोष देने का काम करोगे वो आएगा ही नहीं। आपकी अच्छी बात है ना, आप तो अच्छा काम कर रहे हो, आपका मकसद अच्छा है, मगर जब आपका सुनेगा ही नहीं तो बदलाव कैसे आएगा? सुनना तो चाहिए पहले उसको। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। पता नहीं, आप देहात के रहने वाले मैं भी हूं। बड़ा सा पत्थर रखो, पत्थर में पानी की धार डालो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 15 दिन 1 महीना, दोबारा जाके देखो वो पत्थर में छेद हो जाता है। पानी में चाकू की धार है, पानी में तलवार की धार है, पानी में बंदूक की धार है, गोली है, फिर छेद कैसे हो? है महाराज, समझ आया? कैसे छेद हो गया? है ना, विचार करने वाली बात है। कैसे छेद हुआ? पानी से कैसे छेद हुआ? निरंतरता। होता क्या है कि हम गलत सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर हम लोग दूसरों को बताते रहते हैं और कुछ दिन के बाद हम निराश हो जाते हैं। हम ही निराश हो जाते हैं। जब हम निराश हो जाते हैं, मैं तो 60 साल में भी निराश नहीं। आप जानते हो, यहाँ आपके नेर के इस गांव में मैं लखनऊ से आया। बहुत लंबा है लखनऊ, बहुत लंबा है। तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। ये यहाँ के लोगों ने कहा नेर में कार्यक्रम है, नेर में गया तो कहा यहाँ नहीं, यहाँ से 18 किलोमीटर। ठीक है, चलो। यहाँ के लोग भी बहुत होशियार लोग हैं। नेर तक ही बताया था, नेर में पहुंचा तो कहा 18 किलोमीटर और आगे। तो मैं आप लोगों को बहुत मौलिक बात समझा रहा हूं। जागृति का पहला सबक है, आप लोग गांव के रहने वाले हो, आपको पहला सबक सीखना है, अपने दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो और दुश्मन के बारे में लोगों को जागृत करो। जब वो दुश्मन के बारे में जागृत हो जाएगा फिर आपकी बात सुनेगा। तो पहला सबक आप दूसरा बताते रहते हो, तीसरा बताते रहते हो। हमारे ज्यादातर गांव के लोग और बहुत सारे अप्रशिक्षित लोग, ज्यादातर ओबीसी के बीच में जाकर कौन से विषय पर बोलते हैं मालूम? ईश्वर और भगवान से शुरू करते हैं। वो तो अच्छा मानो कि वो आपको जूते से पिटते नहीं। वो तो उनकी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपको जूतों से पिटते नहीं। इसका ये ऐसा गलती है क्यों करते लोग? जागृति का सबक ही मालूम नहीं। जागृति का सबक अगर मालूम होता तो वो ऐसी गलती नहीं करते। मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैं अपने एक सीनियर कार्यकर्ता का आपको उदाहरण देता हूं। वो किसी कार्यकर्ता के यहां 10 साल के बाद गया, तो उसने अपनी बीवी को बुलाया। अरे वो आए हैं तो जरा ऐसा करो, 1 गिलास पानी ले आओ और चाय बनाओ। तो वो उसके बैठक रूम में आया, दरवाजे से अंदर आया और उसके घर में फोटो लगे थे भगवानों के, ऐसे जैसे लगे हुए ना हमारे महापुरुषों, वैसे फोटो लगे। ऐसा देखने लगे, ऐसा वो बैठने के लिए बोल रहा है, बैठ नहीं रहा है।
भगवान वो देख रहे वहां से। फिर उसके बारे में कमेंट किया। इतने में उसकी औरत पानी का गिलास लेके आई। उसने कहा वापस ले गया। चाय बनाने के बोला थे, बिल्कुल मत बनाना। हो गया, उसको वापस भेज दिया। फिर उसको कहा ये दरवाजा है, जाओ जाओ, नहीं जाते हो तो धक्का मारूंगा। जिसका ये तजुर्बा था उसने खुद ही मुझे बताया ऐसा। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, प्राइमरी बातें बताओ भाई। एकदम वहां से शुरू करते, अरे इधर से शुरू करो, पाया से शुरू करो। बिल्डिंग बांधते हो तो ऊपर से नीचे बिल्डिंग बनती है क्या? ये फाउंडेशन से, पाया से बिल्डिंग बनती है। बिल्डिंग ऊपर से नीचे नहीं बनती, फाउंडेशन से बिल्डिंग बनती है, पाया से बिल्डिंग बनती है। वो करो। तो पहला सबक है टू आइडेंटिफाई और एनिमी इज द फर्स्ट लेसन। पहला सबक सिखाओ और उसके लिए अभ्यास करो। सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यास क्या है? पेशेंस रखो। 48 साल से लिख रहा हूं, इसके बावजूद भी मेरे को गाली दे रहा है ओबीसी का आदमी। मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे फिर भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। क्यों? जो आदमी अंधेरे में है, जो आदमी गुमराही में है और हजारों साल से है, उसके ऊपर मैं गुस्सा करूं तो फिर तो मेरा लक्ष्य और मेरा उद्देश्य, उसके बारे में मैं खुद ही अपने आप को तैयार नहीं कर पाया। मूवमेंट चलाना और बड़ा बदलाव करना बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सोच समझकर, बहुत ज्यादा विचार करके काम करने का मामला है। विचार करके काम करोगे तो सफलता मिल सकती है, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको पहले लेसन से लोगों को सिखाना होगा और यहां से आगे लोगों को समझाना होगा। पहले दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो, उसके बाद जो जानता है या जान गया है उसको जोड़ो, जगाओ, फिर जोड़ो। जोड़ने के बाद फिर संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करो। संगठित शक्ति से बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा। सारे देश भर में संगठित शक्ति से बदलाव होगा। अगर संगठित शक्ति निर्माण करने का काम हम करेंगे तो बदलाव होगा। अभी मैं आपको आखिरी बात समझाना चाहता हूं, बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता। साथियों, बाम से पढ़े लिखे लोगों का संगठन, बहुत लंबा समय मैंने लगाया उसको बनाने में। अभी मैं उस संगठन को बनाने का काम दूसरे लोगों के ऊपर दे दिया है। अभी मैं पढ़े लिखे लोगों को जागृत करने का, संगठित करने का काम मैं अब नहीं कर रहा हूं। मैं अब गांव में जाऊंगा। गांव है नहीं, अब गांव में जाऊंगा। अभी उत्तर प्रदेश में मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन इश्यू किया, कार्यक्रम गांव में होने चाहिए। तो 2030 तक एक गांव में ये 6 लाख गांव तक हमारा मामला पहुंचना चाहिए। मैं अकेला तो नहीं कर सकता। अगर आप 6 लाख गांवों में, जैसे यहाँ मेरा ऐसा मानता हूं 10-20 गांव के लोग हैं। आप लोगों ने 10-20 गांव में जाके प्रचार किया, प्रोपेगेंडा किया, लोगों को यहां निमंत्रण दिया, बुलाया, लोग आए और इसका सारा खर्चा आप लोगों ने उठाया, ये मंच आपने बनाया और इसके बावजूद 1 लाख रुपया लड़ने के लिए मुझे भी दिया। पहले ब्राह्मणों को दक्षिणा देते थे, अभी आप मुझे भी दे रहे, 1 लाख दे रहे। काफी है, 1 लाख बहुत होता है। तो डेली लाख रुपया लोग देते हैं मुझे।
उन लोगों को मालूम है वामन मेश्राम के पैसे से कोई लेना देना नहीं, ये आंदोलन के लिए लगेगा। मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आई, वो भी मैंने आंदोलन के लिए दान कर। मैं आपको बहुत खास बात समझाना चाहता हूं कि अभी भविष्य में मैं जो मेरा जीवन है वो केवल गांव में ही जाकर के, अब जो साधारण लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, अब उन लोगों को जगाकर उनकी संगठित शक्ति निर्माण करने का कार्य करना। 2023 चल रहा है, ये 2030 तक का लक्ष्य। मैं टाइम बाउंड प्रोग्राम बना के काम करता हूं, टाइम निर्धारित करके काम करता हूं। 2030 तक 6 लाख गांवों तक ये मामला पहुंच जाना चाहिए। 6.5 लाख गांव हैं, तो ये नागालैंड मिजोरम में जाने की जरूरत नहीं है, ये असम त्रिपुरा तक हमारा संगठन है। नागालैंड मिजोरम में जाने की जरूरत नहीं है, इतना विशाल संगठन हमने बनाया। और ये संगठन बनाया मैंने केवल टेलीफोन से लोगों को कहा, तो 4 लाख से ज्यादा लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए आए थे। मैं काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। ये जो संगठित शक्ति हमने बनाई तो 4 लाख लोग आए थे उधर नागपुर में। कमिश्नर को भेजा फडणवीस ने मेरे पास। कमिश्नर ने मुझे पूछा, अभी आगे आप क्या करने वाले हो? अरे पुलिस स्टेशन में तुमने मुझे डिटेन करके रखा और तुम मुझे पुलिस स्टेशन में पूछ रहे हो आगे क्या करने वाले हो? उसको मालूम था वो इधर है, मगर वो उधर है, काम करने वाले लोग हैं उधर। फडणवीस ने आरएसएस को कहा कि ये लोग नियंत्रण में नहीं है, कई लाख हैं, गोलियां नहीं मार सकते, ये अगर आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंच गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम ऐसा करो, आरएसएस के हेडक्वार्टर को लाख लगाओ, भाग जाओ। भाग गए। आरएसएस के लोगों को आज हमारी संगठित शक्ति से हम भगाने के लायक हो गए हैं। तो वो अब उन्होंने निर्णय लिया, ऐसा मुझे खबर मिली कि नागपुर का हेडक्वार्टर वामन मेश्राम की वजह से खतरे में पड़ गया है, अयोध्या में लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने अयोध्या वालों को टेलीफोन किया। अभी मुझे ज्यादा कुछ करना, जाना नहीं पड़ता, टेलीफोन से करना पड़ता है। अयोध्या वालों को बोल दिया कि तैयारी करो, वहां भी बड़ा कार्यक्रम नागपुर की जैसा करते हैं। भारत में ही ना होगा, कहीं इधर उधर थोड़ी होगा। कहां, हर जगह हमारे 85% लोग हैं। तो इसलिए संगठित शक्ति निर्माण करने की वजह से वो कर पाया। यहां आप लोगों ने इतने सारे लोग इकट्ठा किए, मैंने कुछ नहीं किया। 48 साल से जो काम किया, तो यहां के लोगों ने मुझे टेलीफोन किया कि हमको एक तारीख चाहिए। मैंने ले लो, मेरे पास तो तारीख ही है, बाकी तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो तारीख दे दिया बस। तो मैं अभी तारीख बांटते रहता हूं, और तारीख के बदले में कम से कम 1 लाख होता है। एक तारीख 1 लाख, तो वो 1 लाख रुपया हमारे लोगों को बहुत आसान है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए देते हैं। ये संगठित शक्ति हम लोगों को बड़े बदलाव निर्माण करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अब हमें संगठित शक्ति के आधार पर आगे का एजेंडा क्या है? जन समर्थन। आगे का एजेंडा क्या है? संगठित शक्ति तो हो गई है, अभी हमें जन समर्थन चाहिए। यहां तो जन समर्थन ही है। तो यहां जो लोग हैं, आप गांव गांव में जाओ, गांवों के लोगों को तैयार करो, गांवों में कमेटी तैयार करो। अगर शेड्यूल कास्ट के हैं तो उनकी कमेटी, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के हैं उनकी कमेटी, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के हैं उसकी कमेटी। जितनी कमेटियां बनाओगे उसके कार्यकर्ता ज्यादा होंगे। शेड्यूल ट्राइब आदिवासी हैं उसकी कमेटी, नॉमेडिक टाइप है उसकी कमेटी, एमबीसी के लोग हैं उसकी कमेटी, ओबीसी के लोग हैं उसकी कमेटी, किसान के लोग हैं उसकी कमेटी, माइनॉरिटी में मुस्लिम है उसकी कमेटी। जितनी कमेटियां बनाओगे
उतने कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे। जितने ज्यादा कार्यकर्ता होंगे उतना ज्यादा जन समर्थन खड़ा होगा। जितना ज्यादा, मान लो 6 लाख गांव में ऐसा ही सारे हमारे लोगों ने खड़ा किया और एक गांव से 10 लोग हमने तैयार किए आंदोलन के लिए, 6 लाख इंटू 10 कितने हो गए? 60 लाख हो गए हैं? 6 लाख इंटू 10 बराबर ना 60 लाख। अगर एक गांव से 100 लोगों को तैयार किया तो कितना हो गया? 6 करोड़ हो गया ना। अगर इसी तरीके से आप लोगों ने लोगों को तैयार किया, 100 से अगर मान लो 6 करोड़ होते हैं तो 200 से 12 करोड़ हो जाएंगे, 250 से 15 करोड़ हो जाएंगे, और 15 करोड़ लोग अगर मैदान में उतर गए सारे देश भर में